जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने आज हम सभी को एकांतरित करके गुरु जी महाराज की महिमा और उनके अनुभव का वर्णन करने का मौका दिया, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का जो सत्संग हम शेयर करने जा रहे हैं वो रूबी आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से अंत तक सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी सबसे पहले परम पूजनीय, दया के सागर, दुख हरता, संकट मोचन, बड़े मंदिर वाले गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और साथ संगत जी को आज मैं आप सभी के साथ जीवन की ऐसी सच्चाई साझा करने जा रही हूँ जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि गुरु जी की कृपा, चेतावनी और संरक्षण का जीवंत प्रमाण है। संगत जी मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे गुरु पिता आप भी। साथ संगत जी मेरा नाम रूबी है। मैं भी आप सबकी तरह एक साधारण जीवन जी रही थी। मेरे अपने परिवार, रिश्तेदार और कुछ करीबी लोग मेरे जीवन का हिस्सा थे। सभी के होते हैं। मैं सब पर आंख बंद करके विश्वास करती थी, भरोसा करती थी, क्योंकि शुरू से ही संगत जी मैंने रिश्ते और प्रेम में बहुत विश्वास और भरोसा किया है। मेरा मानना था कि रिश्ते विश्वास और भरोसे पर निभाए जाते हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा था। पर कभी कभी हम जब अंधा विश्वास करते हैं तो चोट पहुंचती है। मैं हर किसी को अपना मान लेती थी और हर किसी से अपनापन जाहिर करती थी। मुझे लगता था कि जो मेरे पास मुस्कुराकर आते हैं वो मेरे शुभचिंतक हैं, वो मेरी फ़िक्र करते हैं, वो मेरी परवाह करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, उन्हें मेरी बहुत चिंता है। लेकिन मैं कितनी गलत थी ये मुझे तब पता चला जब मेरे अपने ही मुझे भीतर से तोड़ने में लगे थे। जब हम अपने लोगों पे अंधा विश्वास करते हैं ना, जब लगता है कि ये लोग सिर्फ हमारा भला चाहते हैं, हमारे लिए, कभी इनके मन में कुछ गलत विचार नहीं आ सकता, कभी ये हमारे लिए गलत नहीं सोच सकते, तब संगत जी हम अंधा विश्वास करते हैं। और मुझे समझ आता है कि इस कलयुग में आप कभी भी किसी पर भी इतना अंधा विश्वास मत करो कि वो आपको अंदर से तोड़ के रख दे। संगत जी मुझे इस तरीके से अंदर से विश्वास इन लोगों का तोड़ गया कि मैं अपने आप को संभालने से नहीं संभाल पाई। संगत जी मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब जिन लोगों को मैंने अपना समझा वही लोग मेरे विश्वास, मेरी भावनाओं और मेरी सफलता का फ़ायदा उठाने लगे। मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे, मेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाने लगे, मेरे
हर सफलता के पीछे का फ़ायदा उठाने लगे। मेरे अपने बनकर, मेरे मीठे बोलकर, मेरे सामने बहुत मीठा बोलकर पीठ पीछे मेरे लिए परेशानियां खड़ी करते जा रहे थे। और मुझे लगता था कि ये वो लोग हैं जो हमेशा मेरा भला चाहते हैं। कभी कभी होता है ना संगत जी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कुछ अपने लोगों पे विश्वास कर लेते हैं और वही हमें एक ऐसा धोखा और दगा दे जाते हैं कि उम्मीद करनी फिर बेकार हो जाती है। संगत जी, मेरे घर में कलेश बढ़ने लगा, आर्थिक समस्या आने लगी, मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि रातों की नींद तक छीन गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी संगत जी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। मैं जितना अपने आप को संगत जी समझाने की कोशिश करती या चीज़ें सही करने की कोशिश करती, उतनी ही बिगड़ती। और संगत जी मुझे अंदर से तोड़ती चली जाती। मैं रात को संगत जी रोती, टूटती थी और गुरुजी से बस यही पूछती थी कि गुरुजी, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सारी परेशानियां मुझे ही क्यों मिल रही हैं? मैं जितनी भी चीज़ें सही करने की कोशिश कर रही हूँ, सब उल्टी चीज़ें हो रही हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ संगत जी, लेकिन सारी चीज़ें ही गलत, सारी चीज़ें गलत। एक चीज़ हो तो समझ भी आए संगत जी, सारी चीज़ें घर में लड़ाई झगड़े कलेश परेशानियां खड़ी। फिर एक दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे संकेत दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। साथ संगत जी वह संकेत इतना स्पष्ट गुरुजी ने दिया कि मुझे पढ़ते ही समझ आ गया और मेरी अंदर की रूह तक कांप उठी। एक दिन मैं बड़े मंदिर गई हुई थी, वहाँ शब्द चल रहे थे, बेटा हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता, कुछ लोग पास आकर केवल समय विश्वास और शांति चुराने आते हैं। संगत जी ये शब्द सुनते के साथ मेरे सीधे दिल में उतर गया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे ही बात कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि हर मुस्कुराने वाला तेरा अपना नहीं है। कुछ लोग तेरे पास आकर तेरे प्यार, तेरे विश्वास का फ़ायदा उठा रहे हैं और तेरे जीवन में अशांति फैला रहे हैं। तू ज़रूरत से ज़्यादा जिन पे विश्वास कर रही है, वही तुझे अंदर से तोड़ रहे हैं, वही तेरी नींव खोखली कर रहे हैं। संगत जी, उसी दिन मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और कहा कि गुरुजी अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। मैं थक चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इन सब चीज़ों से कैसे निकालूं। अब आप ही मुझे इन परिस्थितियों से निकालो और मेरा मार्गदर्शन करो कि मुझे क्या करना है। गुरुजी की कृपा देखिए साथ संगत जी, धीरे धीरे मेरे सामने सच खुलने लगा। जिन लोगों पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करके बैठी थी ना, उनके असली चेहरे मेरे सामने आने लगे। मुझे समझ आने लगा कि कौन अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए मेरे पास है। गुरुजी ने मुझे अंदर से मजबूत किया। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रेम करो, सम्मान दो, लेकिन आंख बंद करके किसी पे विश्वास मत करो। गुरुजी ने मुझे संकेतों के माध्यम से बार बार बचाया, कभी किसी के शब्दों से, कभी सत्संग से, कभी अपने भीतर उठती आवाज़ से। गुरुजी ने हर तरीके से मुझे बचाया संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हर तरीके से। कभी सत्संग सुनवा के, कभी कोई शब्द सुनवा के, कभी संगत जी मन में उठ रही किसी आवाज़ ने ही मुझे रोका। मैंने इन लोगों से दूरी बनानी शुरू करी और गुरुजी का नाम पकड़ लिया। सुबह शाम सिमरन शुरू किया। धीरे धीरे मेरे घर का वातावरण बदलने लगा। जो मानसिक बोझ था मेरे अंदर,
वह हल्का होने लगा, आर्थिक रास्ते खुलने लगे और सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर पहचानने की शक्ति आ गई। साथ संगत जी, आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि अगर गुरुजी समय रहते चेतावनी ना देते तो शायद आज मैं बहुत बड़े धोखे की शिकार हो जाती। गुरुजी ने मुझे सिखाया, बेटा हर रिश्ता निभाओ, लेकिन अपनी आत्मा की शांति किसी के हाथ में मत दो। आज मैं सुरक्षित हूँ, खुश हूँ और पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत भी, क्योंकि अब मैं लोगों के चेहरे नहीं, उनके इरादे पहचानना सीख गई हूँ। साथ संगत जी, अगर आपके जीवन में भी बार बार परेशानी आ रही है ना, अगर अपने ही आपको तोड़ रहे हैं, आपका विश्वास बार बार टूट रहा है, तो घबराओ मत। गुरुजी सब देख रहे हैं। बस उनके चरणों में सच्चे मन से बैठ जाओ। जब दुनिया समझ नहीं पाती ना, तब गुरुजी संकेत देकर बचा लेते हैं, जैसे गुरुजी ने मुझे बचाया और इन परिस्थितियों से बाहर निकाला। संगत जी, दया, कृपा, प्रेम, संरक्षण का वह दिव्य स्वरूप हमारे गुरुजी, जिनके दर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता। गुरुजी केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति है, जो टूटे हुए मन को सहारा देते हैं, बिखरे हुए को जीवन संवार देते हैं और अंधकार में भटकती आत्मा को प्रकाश का मार्गदर्शन देते हैं। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत के जीवन में आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि समय समय पर संकेत देकर उन्हें आने वाली परेशानियों से पहले ही सावधान भी कर देते हैं। जब संगत के जीवन में उलझनों का बवंडर फंस जाता है, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब गुरुजी किसी न किसी रूप में, किसी शब्द, किसी सत्संग, किसी संकेत या किसी दिव्य अनुभूति के माध्यम से अपने बच्चों का हाथ थाम लेते हैं। गुरुजी का दरबार किसी भी दिव्य अनुभूति के माध्यम से अपनी संगत का, अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। गुरुजी का दरबार प्रेम, समानता और शांति का दरबार है। वहाँ ना कोई बड़ा है ना छोटा, वहाँ केवल गुरुजी के बच्चे हैं। जो सच्चे मन से उनके चरणों में बैठता है, गुरुजी उनके मन का दर्द बिना कहे ही जान लेते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बीमारी, आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव या विश्वासघात, लेकिन गुरुजी की कृपा से उनकी दिशा ही बदल जाती है जब उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। गुरुजी की सबसे बड़ी विशेषता यही मानी जाती है कि वे अपने संगत को केवल समस्या से बाहर नहीं निकालते, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि वह भविष्य में भी किसी भी कठिनाई भरे जीवन का सामना समझदारी और आसानी से कर सकते हैं। गुरुजी सिखाते हैं, श्रद्धा रखो, सब्र रखो और शुक्राना करना मत छोड़ो। उनकी वाणी में शक्ति है, उनकी कृपा में सुरक्षा है और उनके नाम में सुकून है, जो बेचैन मन को भी शांति दे देता है। गुरुजी अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कई बार जब इंसान सोचता है ना कि अब सब खत्म हो गया, वहीं से गुरुजी अपनी कृपा का नया अध्याय शुरू करते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद केवल संसारिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति का मार्ग भी है। वे अपने बच्चों को सही गलत की पहचान कराते हैं, छल कपट से बचाते हैं और भीतर ऐसी पॉजिटिविटी ऊर्जा भरते हैं कि जीवन बदलने लगता है। साथ संगत जी, गुरुजी के दरबार में आने वाला हर व्यक्ति यही अनुभव करता है कि जब दुनिया ने साथ छोड़ा, तब गुरुजी ने हाथ थामा। इसीलिए चाहे जीवन
में कितनी भी कठिनाई, कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, गुरुजी पे विश्वास रखो, उनके नाम का सिमरन करो, शुक्राना करते रहो, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति है वहीं गुरुजी का विश्वास भी है, वहीं गुरुजी का प्रेम भी है। अपना हाथ गुरुजी को सौंप दो, फिर देखो दुनिया की कोई भी कठिन परिस्थितियाँ आपका बाल बांका नहीं कर सकती। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का तहे दिल से कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे जीवन में जो भी संकट थे, जो भी परिस्थितियाँ थी, वो दूर हुई। अगर गुरुजी ना होते तो शायद मैं भी उन धोखेबाज के चंगुलों में फंस चुकी होती। मेरे जीवन में भी अशांति ने पहरा दे दिया था, लेकिन गुरुजी ने इतने बड़े संकट को मेरे जीवन से दूर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सच में गुरुजी आप करुणा के सागर हो, आपकी लीलाएं, आपकी महिमाएं अपरंपार। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी आपके चरणों में जो सुख है वो दुनिया की कहीं किसी दौलत में नहीं है, किसी इंसान में नहीं है, किसी पदार्थ में नहीं है, इस पृथ्वी पर नहीं है। आपके चरणों में, आपके दरबार में जो शांति सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपनी सेवा सिमरन भक्ति से ऐसे ही लगाए रखना और अपना बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा में सुख घनेरे। जैसे आपने मुझे नेगेटिव लोगों से बचाया, ऐसी सब पे अपनी कृपा बनाए रखना।